नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक आयुर्वेदिक शैम्पू के बारे में जानेंगे जो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, तो इस शैम्पू को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, यानी ये इजीली अवेलेबल है। दूसरा, ये जो शैम्पू है ये स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमेशा इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनली इन सभी औषधियों को हमने पहले से यूज़ किया हुआ है। जैसे हमारी दादी नानी में से हर एक ने इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये बहुत सेफ़ है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। दूसरा है कि ये जितनी भी औषधियाँ है ये केश है, यानी आयुर्वेद में इसे बालों के लिए बहुत अच्छी बताई हुई है। अगर आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि हेयर फॉल है या ग्रे हेयर है, डैंड्रफ होता है, तो इन सभी समस्याओं के लिए भी ये जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस होममेड आयुर्वेदिक शैम्पू को आपने किस तरह से बनाना है, इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ तक कि बालों को नेचुरली कंडीशनिंग अपने बालों का कैसे करना है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह के नेचुरल शैम्पू की ज़रूरत क्या है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग बाज़ार में मिलने वाले जो भी शैम्पू है उसको यूज़ करते हैं। अब ये जितने भी शैम्पू है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसे लगाने के बाद अच्छे से झाग आ जाता है, बाल क्लीन हो जाते हैं और इसके बारे में बहुत सारे एडवर्टाइज भी हमने देखी हुई रहती है। तो मन पे भी एक उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है कि ये जो शैम्पू है ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बालों की समस्याएं कम होंगी, बाल खूबसूरत लगने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये जो शैम्पू है इसके इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, यानी इस शैम्पू को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, क्या आपने ये कभी देखा है? ज़्यादातर शैम्पूज में पैराबेन्स है, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट या फिर अमोनियम लॉरेट सल्फेट या क्लिनजिंग एजेंट्स है। अब ये क्लिनजिंग एजेंट्स जो है ये स्काल्प को क्लीन करने के लिए, बालों को क्लीन करने के लिए मदद करते हैं, लेकिन बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे बालों की जड़ें है, यानी जो हेयर फॉलिकल है, वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड है। ये जो सीबेसियस ग्लैंड है यहाँ से सीबम का सिक्रीशन होता है और ये सीबम जो है बालों को स्निग्ध मुलायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप बालों को इस तरह के शैम्पू से धोते हैं तो बाल पूरी तरह से रूखे हो जाते हैं, स्काल्प भी रूखा हो जाता है और फिर हमें कंडीशनर यूज़ करने की सलाह दी जाती है। अब कंडीशनर जो यूज़ करते हैं उसमें भी फिर से केमिकल्स है, तो एक का नुकसान रोकने के लिए हम फिर से दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो रेडीमेड हर्बल शैम्पूज़ या आयुर्वेदिक के नाम पे जो भी शैम्पू आते हैं, तो उससे भी जो होममेड शैम्पू है ये सबसे सेफ़ है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और ये कीमत में भी बहुत सस्ता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए शिकाकाई। तो देखिए, ये जो शिकाकाई है ये बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। ये केश औषधि है, यानी आयुर्वेद में इसे बालों के लिए बहुत अच्छी माना हुआ है। अब ये जो शिकाकाई की फली है इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने बना के रखने हैं और रात को लगभग 1 लीटर पानी में 5 से 6 ये शिकाकाई की फली अपने पानी में भिगो के रखनी है। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक व्यक्ति के लिए इतनी क्वांटिटी आराम से हो जाती है। अब ये जो भी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ तो वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो शिकाकाई है ये बालों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, यहाँ तक कि बालों से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे कि बालों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है या प्रीमैच्योर ग्रेइंग है, स्काल्प में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है या डैंड्रफ है, तो इन सभी समस्याओं को ये कम करती है और वो भी स्काल्प का जो नेचुरल पीएच है उसको डिस्टर्ब किए बिना ये करती है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी औषधि है। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है रीठा। अब देखिए, ये जो रीठा है इसको संस्कृत में अरिष्टक कहा जाता है। ये जो रीठा है इसको फोड़ के इसके अंदर के जो बीज यानी इसका जो सीड है वो आपने निकाल के लेना है और लगभग आप 2 से 4 रीठे आपने यूज़ करना है। इसको भी पानी में आपने भिगो के रखना है। अब जो ये हमारा नेचुरल शैम्पू है इसमें झाग लाने के लिए ये रीठा बहुत अच्छी औषधि है। ये स्काल्प को नेचुरली क्लीन करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको डैंड्रफ वगैरह है तो उसको भी ये कम करेगा। यहाँ तक कि अगर बालों में जुए है तो उसको भी साफ करने के लिए ये बहुत अच्छे से मदद करता है। जितने भी आयुर्वेदिक शैम्पूज भी आते हैं उसमें भी ये रीठा इस्तेमाल किया हुआ रहता है। इसमें सावधानी आपने एक ही लेनी है,
इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। अगर आपके बाल ऑलरेडी ज़्यादा ड्राई है तो आपने ये जो रीठा है इसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है त्रिफला। अब देखिए ये जो त्रिफला है इसमें 3 फल है, इसीलिए इसका नाम है त्रिफला। अब इसमें है हरड़, यानी इसे संस्कृत में हरितकी कहा जाता है, दूसरा है बहेड़ा यानी बिभितक, और तीसरा है आंवला। तो इन तीनों को मैंने सूखे फॉर्म में लिया है। ये जो हरड़ है इसको मैंने बड़ी हरड़ यहाँ पे यूज़ की है, तो इसके भी छोटे टुकड़े बना के अपने पानी में इनको भी भिगोना है। तो लगभग 1 हरड़, 1 बहेड़ा और 2 आंवले की टुकड़े आपने इसमें भिगो के रखना है। इसकी जो क्वांटिटी है आप वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्रिफरेबली आपने इस तरह से रॉ फॉर्म में लेना है, क्योंकि देखिए त्रिफला चूर्ण आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन जब हम ये चूर्ण या पाउडर के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स है ये बालों में फंसे हुए रहते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को इससे आईज में इरिटेशन भी हो जाता है। तो प्रिफरेबली आपने इस तरह से रॉ फॉर्म में इसे यूज़ करना है। अब देखते हैं कि त्रिफला के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ये जो त्रिफला है ये बालों को नेचुरली स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी बालों को मजबूत करने के लिए, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए मदद करता है। यहाँ तक कि बालों से संबंधित जो भी समस्या है उसको भी कम करता है, क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। त्रिफला के लोकल एप्लीकेशन के साथ साथ ही आप ओरली भी इसका सेवन कर सकते हैं, यानी पेट में भी इसे ले सकते हैं। त्रिफला के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी के बीज। तो मेथी भी एक बहुत अच्छी औषधि है, ये बालों को नेचुरली क्लीन तो करती ही है, स्काल्प को क्लीन करती है, उसके साथ ही डैमेज बालों को रिपेयर करने के लिए भी मदद करती है। अब बाल डैमेज क्यों होते हैं, तो अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, बालों की कोई आपने ट्रीटमेंट यानी जैसे कलर ट्रीटमेंट हो, या फिर शैम्पू आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है आपने, तो इन सभी के कारण से बाल डैमेज होते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए ये मदद करती है। यहाँ तक कि बालों का जो टेक्सचर है उसको अच्छा रखने के लिए, थिकनेस को बढ़ाने के लिए भी मदद करती है। तो आप मेथी का भी इसमें इस्तेमाल ज़रूर करें। कम से कम आधा चम्मच मेथी आपने रात भर ये जो सारे हमने हर्ब्स इसमें डाले इसके साथ ही आपने मेथी का भी उसी में डाल के इस्तेमाल करना है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है संतरे की छाल। अब देखिए ये तो आपको फ्री में अवेलेबल है, जब भी आप संतरा खाए तो उसकी छाल को आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिफरेबली फ्रेश वाली छाल आपने यूज़ करनी है, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर नहीं है, हमेशा संतरा नहीं मिलता, तो आप उसको बचा के उसको प्रॉपरली सुखा के उसके टुकड़े बना के रख सकते हैं, और फिर आप जब भी ये शैम्पू बनाए तब आपने इसे यूज़ करना है। अब इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो संतरे की छाल में भी विटामिन सी बहुत सारी क्वांटिटी में है, तो बालों को एक नेचुरल शाइन देने के लिए, बालों को हाइड्रेट करने के लिए, यहाँ तक कि स्काल्प को क्लीन करने के लिए, डैंड्रफ कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। इन चीज़ों के अलावा आप इस शैम्पू में और भी कुछ आयुर्वेदिक वनस्पतियों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास भृंगराज है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। भृंगराज भी बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि अगर आपके बालों में इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, स्काल्प का इन्फेक्शन है, फोड़े फुंसी है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो आप नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो जासवन के फूल है यानी गुड़हल के फूल, जो हिबिस्कस फ्लावर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेश रूप में आपने इस्तेमाल करना है वो आप डायरेक्टली जब भी ये पानी उबालो उस समय पे आपने ऐड करना है, उसको रात भर भिगो के रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसको आपने रात भर भिगो के रखना है और फिर सुबह इस पानी को आपने उबालना है। तो हमने ये जो 1 लीटर पानी लिया था उसको आपने अच्छी तरह से उबालना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे उबालना है, और फिर जब तक ये आधा बच जाए, यानी आधा लीटर या तो फिर 1/4 बचने तक, यानी लगभग 250 ml बचने तक आपने इसे उबालना है, और फिर इसे छान के लेना है। तो इस तरह से हमारा ये आयुर्वेदिक होममेड शैम्पू तैयार है। तो देखा आपने कि इस नेचुरल शैम्पू को बनाना कितना आसान है। इसे आप हमेशा फ्रेश बनाइए, इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार आपने यूज़ करना है, और जब भी आप बालों को धो, ये जो शैम्पू आप यूज़ करो, हमेशा आपने हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। बालों के ऊपर कभी भी गर्म पानी आपने नहीं डालना है, क्योंकि आयुर्वेद में ये बताया हुआ है कि अगर आप बाल धोने के लिए गर्म पानी को इस्तेमाल करते हैं तो बालों का स्वास्थ्य खराब होता है, यहाँ तक कि आँखों के लिए भी ये नुकसानदायक है। तो आपने ये सावधानी ज़रूर लेनी है।
बाल धोने के बाद आपने हल्का सा जो नारियल का तेल है, लगभग 4 से 5 बूंद आपने नारियल का तेल भी लगाना है, क्योंकि जब भी बाल धोते तो हल्का सा रूखापन आ ही सकता है। तो ये जो नारियल का तेल है ये एज अ नेचुरल कंडीशनर काम करता है। तो आप भी ये जो शैम्पू है और ये जो प्रोसेस हमने आपको बताई, इसे अपना के ज़रूर देखिए। इसे अपनाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।